बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंट्स के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, आज रावलपिंडी में पाकिस्तान सुपर लीग रियल मीनिंग्स में आई है। आपको पता है कि पिछले 2 मैचेस तो वॉश आउट हो गए थे, तो बारिश के बाद आज ठंडे ठंडे रावलपिंडी में बड़ा ही फ्रीजिंग वेदर के अंदर एक बड़ा ही गर्मा गर्म मैच हुआ है, जिसमें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस देखने को मिली है। और रावलपिंडी का चार्ज क्राउड, मैं कहता हूं कि दिल खुश कर दिया है पिंडी वालों ने, पिंडी बॉयज ने। और वहां पर जो मैच हुआ है उसमें जो हिटिंग हुई है और फिर उसमें कुछ बॉलिंग की जो परफॉर्मेंस हुई है, सभी ने वहां के जो फैंस हैं उनके लिए समझ लें कि पैसा वसूल परफॉर्मेंस। लेकिन दिल टूटे हैं आज बाबर आजम के फैंस के, दिल टूटे हैं आज पेखावर ज़ल्मी के फैंस के। हालांकि आमिर जमाल ने वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स खेली है पाकिस्तान सुपर लीग की। अगर मैं बात करूं, इतने नीचे नंबर पे जाके एक ऑलराउंडर की एक ऐसी इनिंग्स जिसने ऑलमोस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड को खतरे में डाल दिया था और वो घबराना शुरू हो गए थे, तो वो इनिंग्स आज हमें देखने को मिली है। और आज एक बार फिर आमिर जमाल ने बताया है कि जनाब, आप समझ रहे थे कि मैं ऐसे ही हादसाती तौर पे आगे आया हूं और मैंने इस जो ऑस्ट्रेलिया में इनिंग्स खेली है, शायद वो बस एक ही इनिंग्स थी, उसके बाद मेरी पटारी में कुछ बाकी नहीं रह गया। उनकी बॉलिंग को लेकर के भी बातें हो रही थी। शुरू में वो आए तो वो बॉलिंग अच्छी नहीं कर पाए थे और उसके बाद उनको बिठा दिया गया बाहर, और उसके बाद अब उनकी वापसी हुई है और क्या धमाकेदार वापसी हुई है। आज तो उन्होंने अपने जो नक्काद हैं उनको खामोश कर दिया है, बिल्कुल जिसको कहते हैं कि चारों शाने चित करके रख दिया है, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। जस्ट इमेजिन कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी के साथ किया क्या कि 3 रन्स पे उनके 3 खिलाड़ी आउट थे। 3 रन्स पे 3 खिलाड़ी आउट और 18 पे आई थिंक सो उनकी 5वीं विकेट गिर गई थी। और उसके बाद आए हैं ये पॉल वॉल्टर आए और उनके साथ आमिर जमाल आए और दोनों ने मिलके ओवर 100 रन्स की पार्टनरशिप जोड़ी है भाई। एक वक्त में तो जो नसीम शाह और फिर उसके बाद उनके भाई हुनैन शाह, दोनों ने मिलके जो स्टार्ट किया है इनिंग्स का, मैं कहता हूं कि कमाल, अमेजिंग स्पेल ऑफ फास्ट एंड फ्यूरियस बॉलिंग फ्रॉम शाह ब्रदर्स। शाह ब्रदर्स में आज हुनैन शाह इवन नसीम शाह से भी ज्यादा जबरदस्त वर्सेटैलिटी के साथ, वैरायटी के साथ बॉलिंग कर रहे थे और दोनों ने मतलब तबाह करके रख दिया पेशावर ज़ल्मी की बल्लेबाजी को। बाबर आजम को मैं ये कहूंगा कि उन्होंने अपनी विकेट गंवाई है और जब बाबर नहीं चलते तो पेशावर ज़ल्मी की जीत के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। ये साबित हुआ है कि बाबर जब चलते हैं, तो वैसे तो शुरू में तो ये भी हुआ कि जब वो चल रहे थे तो तब भी उनकी टीम नहीं जीत रही थी। बेसिकली बाबर अकेले ही हैं मुझे तो लग रहा है पेशावर ज़ल्मी में, बाकी कभी कोई चल जाता है कभी कोई नहीं चलता। एक जो कलेक्टिव एफर्ट एक टीम की तरफ से नजर आनी चाहिए बल्लेबाजी में स्पेशली, वो हमें अभी तक नजर नहीं आ रही। लेकिन आज आमिर जमाल ने जो इनिंग्स खेली है, मैं कहता हूं कि ये मैच की बेस्ट इनिंग थी। हालांकि इस्लामाबाद की तरफ से भी जबरदस्त इनिंग्स देखने को मिली है, खासतौर पे कप्तान शादाब खान ने जो जबरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली है, वो कमाल किया है उसने अपनी टीम को। हालांकि उनकी भी विकेटें 2 गिर गई थी स्टार्ट में, लेकिन वहां पर सलमान अली आगा जो कि इस पूरे टूर्नामेंट में नंबर 3 के बेहतरीन बल्लेबाज के तौर पे सामने आए हैं और अपनी टीम की जो भी परफॉर्मेंसेस हैं, अपनी टीम को उन्होंने अपना जो बैटिंग ऑर्डर है उसको जोड़ के रखा हुआ है और वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। आज शादाब खान एक डिफरेंट मोड में थे और वो इसलिए क्योंकि भाई आज पिंडी वाले, इस्लामाबाद वाले, इस्लामाबाद में खेल रहे थे और बारिशों से भरा हुआ इस्लामाबाद, ठंडा ठंडा कूल इस्लामाबाद। और वहां पर पहले तो शादाब खान ने अपने जो फैंस हैं उनको एंटरटेन किया और एंड में इनिंग्स के आजम खान ने भी इसमें तड़का लगाया। हालांकि
इस्लामाबाद यूनाइटेड के सलमान आगा कह रहे थे कि हमने जो 190 ऑड स्कोर किए हैं, ये 190 ऑड स्कोर किए हैं, ये कम है। ये मतलब हम समझ रहे हैं कि हम 10 टू 196, ये 10 टू 20 रन हम शॉर्ट हैं, हमें 200 प्लस रन बनाने चाहिए थे। लेकिन भाई जवाब में पेशावर ज़ल्मी की टीम पीछे रह गई, कोई और साथ देने वाला। टॉप ऑर्डर में साइम अयूब ने आज बॉलिंग बहुत अच्छी की है, हैरान कुन तौर पर 2 विकेटें हासिल कर ली टॉप के ऊपर। उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को मुश्किल में डाला है उन्होंने। लेकिन मैं ये समझता हूं कि उसके बावजूद शादाब खान ने वहां पर बतौर बल्लेबाज रोल प्ले किया, फिर साथ में उनके सभी जो नीचे मिडिल ऑर्डर वाले बल्लेबाज अक्सर उसमें से कुछ ना कुछ करके गए। लेकिन यहां पर भाई सारे का सारा टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर जो है वो सारे का सारा नाकाम हो गया। पेशावर ज़ल्मी का सारा टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर नाकाम हो गया। टॉम कोलर कैडमोर को आज लेके आए थे, उसको हसीबुल्लाह को रेस्ट दिया गया था, वो नहीं चल रहे। उसके बाद फिर आपके मोहम्मद हारिस नहीं परफॉर्म कर रहे। बीच बीच में आपको नजर आता है कि साइम अयूब परफॉर्म करते हैं, लेकिन हर मैच में वो भी उस तरह से मतलब कंसिस्टेंसी, ऐसे बल्लेबाज की वैसे जो इंपैक्ट प्लेयर होते हैं और जो ऑब्वियसली ज्यादा हाई स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करते हैं, वो आपको हर मैच में तो चलते नहीं है। वो एक मैच में चलते हैं, 2 में फिर नाकाम हो जाते हैं, फिर तीसरे में चलते हैं, ये उनके साथ होता है। लेकिन बाबर आजम जो कि बैकबोन ऑफ द टीम है, अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम बनेगा। पेशावर ज़ल्मी बाबर के गिर्द घूमती है और बाबर स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ द टीम है। आज कप्तानी भी कोई बाबर ने बुरी नहीं की, मतलब ठीक कप्तानी की है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि साइम अयूब से एक ओवर और करवाना चाहिए था। मतलब वहां पे आप चांस देते हैं अपने मुखालिफ टीम को और वहां पर उसको मौका देते हैं कि वो जनाब आके तो वो आगे बढ़े, ठीक है, और मैच को आगे लेकर के जाए। मतलब उनसे अगर एक ओवर और करवा लेते तो शायद शादाब खान गुस्से में जोश में कोई ना कोई ऐसी शॉट खेल जाते जिससे वो आउट हो जाते और मैच का नतीजा शायद पेशावर ज़ल्मी के हक में बेहतर होता। क्योंकि पेशावर ज़ल्मी जो है वो देखिए 167 तक रन्स को ले गए और पिच में कोई ऐसी गड़बड़ भी नहीं थी। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो बॉलिंग की है हुनैन शाह ने, जो पहला ओवर किया अमेजिंग ओवर, माफ कीजिएगा नसीम शाह ने, और हमें वही नसीम शाह की झलक वापस नजर आई है जो कि पाकिस्तान टीम के लिए बहुत अच्छा है, कीपिंग इन माइंड द कमिंग वर्ल्ड कप। और उसकी तैयारी के लिए नसीम शाह का रिदम में वापस आना बहुत जरूरी है और वो आहिस्ता आहिस्ता रिदम में वापस आ रहे हैं एंड दिस इज वेरी गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान। और हुनैन शाह की बात करें, आई थिंक सो उबैद शाह को अभी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की काफी जरूरत है, लेकिन हुनैन शाह क्यों कामयाब है ये भी आपको मैं गुर की बात बताता हूं। उसकी वजह यह है कि हुनैन शाह डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आ रहे हैं, हुनैन शाह रेड बॉल क्रिकेट खेल के आ रहे हैं, और जो रेड बॉल क्रिकेट खेलता है भले वो थोड़ा खेले ज्यादा खेले, उसको बॉल को दोनों तरफ स्विंग करना आता है। और आज ये हमें हुनैन शाह ने करके दिखाया। फिर उसके पास वेरिएशन है, वो स्लो बॉल बहुत अच्छी फेंकता है, स्लो बॉल बाउंसर अच्छा करता है, बॉल को जो है वो आउट स्विंग करता है, इन स्विंग करता है, मतलब उसके पास कंप्लीट वैरायटी है। 140 प्लस की रफ्तार से 144 145 की रफ्तार से वो बॉल कर रहा है, तो मतलब ये भी बहुत अच्छा एक प्रॉस्पेक्ट है। फहीम अशरफ साहब और उसका तो मुझे लगता है डब्बा गोल हो गया है। मतलब उसको तो अब शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड को ड्रॉप करना पड़ेगा क्योंकि वो बिल्कुल कहीं भी इफेक्टिव नजर नहीं आ रहा, ना बैटिंग में कुछ कर पा रहा है, ना बॉलिंग में कुछ कर पा रहा है। मेरा ख्याल शादी हो गई राणा साहब की, अब उनको अपनी शादीशुदा जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड को छोड़ देना चाहिए। इमाद वसीम भी बिल्कुल बुझे बुझे, बॉलिंग में वो दमखम नहीं है, बैटिंग में मतलब वो दमखम नहीं है, इस पीएसएल में वो बिल्कुल इररेलेवेंट नजर आ रहे हैं। लग ही नहीं रहा कि इमाद वसीम जो खुद को पाकिस्तान टीम की कप्तानी के दावेदार समझते थे और उसके बाद फिर उन्होंने जो है वो क्रिकेट ही छोड़ दी इस दुख से कि उनको कप्तान नहीं बनाया गया, अब वो इतने दुखी हो गए कि वो पीएसएल में भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे, हालांकि कराची किंग से उनको बाहर किया गया है। लेकिन दूसरी जानिब सर क्रेडिट दीजिए, ओह माय गॉड व्हाट एन इनिंग्स, व्हाट एन extraordinary innings from Amer Jamal, 87 49 balls
8 फोर्स एंड 6 सिक्सेस, 8 चौके मारे हैं, 6 छक्के मारे हैं उन्होंने। और क्या कमाल की हिटिंग की है, जबरदस्त हिटिंग की है। और इस नंबर पे आके उन्होंने जो इनिंग्स खेली है भाई, उसने मैच का बहुत हद तक पासा पलट दिया था। 177 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करना, और वो भी तगड़ी बॉलिंग के सामने। माड़ी बॉलिंग नहीं है, तगड़ी बॉलिंग है। शादाब खान, उसके बाद जनाब इमाद वसीम, सारे इंटरनेशनल बॉलर्स हैं। नसीम शाह, उसके बाद हुनैन शाह, इवन नसीम शाह से भी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। तो इस तगड़े बॉलिंग अटैक के सामने इस तरह की इनिंग सर मेरे तो दिल जीत लिए। मैं कहता हूं कि मैच जरूर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीता है, लेकिन दिल जीते हैं पेशावर ज़ल्मी के आमिर जमाल ने। और अगर हम बात करें टेबल की, तो पॉइंट्स टेबल के ऊपर अब इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मारी है लंबी छलांग, और लंबी छलांग लगा के वो तीसरे नंबर पे आ गए हैं सर। तीसरे नंबर पे आ गए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड। पॉइंट 7 ही हैं, ज़ल्मी के 7 हैं उनके 7 पॉइंट्स, लेकिन वो पॉजिटिव प्लस जो है वो उनका नेट रन रेट है, और इस पेशावर ज़ल्मी का माइनस में नेट रन रेट है। कराची किंग्स के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं, क्योंकि 7 मैचेस खेलकर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 3 जीते हैं, और 6 मैचेस खेलकर कराची किंग्स ने जीते हैं जनाब 2 मैचेस। तो एक मैच जीतकर भी, तीसरा मैच जीतकर भी वो आगे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि एक मैच में जो इस्लामाबाद यूनाइटेड का था वो वॉश आउट हुआ, तो उनको 1 पॉइंट मिल गया। तो इसलिए ये इनको अब ये भी देखना पड़ेगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड आगे हारे और ये जीतते जाए, वो हारते जाए। ऐसा हमेशा नहीं होता। इसलिए मुझे लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को अपने होम ग्राउंड में, होम क्राउड के सामने आना रास आ गया है, और आज उनको अपने होम ग्राउंड में पहली जीत मिली है। पेशावर ज़ल्मी सर, पेशावर ज़ल्मी, इनके लिए दिक्कत बढ़ सकती है। इनको भी आगे, इनके लिए भी मुकाबला सख्त है। अगले 3 मैचेस हैं और इनको वो जीतने हैं आगे जाने के लिए। सो खासा इंटरेस्टिंग हो रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग अपने बिजनेस एंड की जानिब बढ़ रहा है, लेकिन यहां पे अभी तक हम कंफर्म नहीं है कि आखिरी जो पहली 2 पोजीशन तो कंफर्म है कि मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स, ऑलमोस्ट मुल्तान सुल्तान ने तो क्वालिफाई कर लिया है, और उसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स है। तो बाकी जो 2 पोजीशंस हैं उन पे कौन सी 2 टीमें आती हैं ये अभी कंफर्म नहीं है। 3 टीमों के दरमियान मुकाबला जारी है। सो पीएसएल इज गेटिंग इंटरेस्टिंग। इस्लामाबाद में आके क्राउड ने भी हक अदा किया। कराची वालों ने तो रोल दिया है पाकिस्तान सुपर लीग को, खाली स्टैंड्स, और कराची ने डिसअपॉइंट किया। आई थिंक सो कि नेक्स्ट टाइम कराची में पीएसएल होनी नहीं चाहिए। आप पीएसएल जो है वो मुल्तान में करवाएं, मैक्सिमम मैचेस वहां पे क्राउड आ रहा है, लाहौर में करवाएं, पिंडी में करवाएं, और केपी में करवाएं, भाई पेशावर में करवाएं। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि पेशावर की बात आप नहीं करते। होपफुली इंशाल्लाह नेक्स्ट पीएसएल के मैचेस हमें पेशावर में भी देखने को मिले। देखते हैं क्या होता है। लेकिन आज का मैच आमिर जमाल के नाम, शादाब खान ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन मैं समझता हूं जो एक जिसको आप कहते हैं कि ब्रेव हार्ट किस्म की इनिंग्स आमिर जमाल की तरफ से देखने को मिली है, दैट इज अमेजिंग, ग्रेट। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।